हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 6th क्लास की पंजाब बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस सॉल्व कर चुकी हूँ एंड वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड करी हुई हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। 6th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये जो नंबर्स हैं इनको आपने रीड करना है कैसे? प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करके। तो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है वो हम समझते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। सो यहाँ पर देखो, राइट मोस्ट पहले आती है वंस प्लेस वाली डिजिट, देन टेंस प्लेस, देन हंड्रेड्स। तो वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स इन तीनों को मिला के इनकी ग्रुपिंग हम कर देते हैं वंस में। देन हमारे पास आता है थाउजेंड्स, फिर 10,000s, इनकी ग्रुपिंग हम कर देते हैं थाउजेंड्स वाले ग्रुप में। फिर लैक्स एंड 10 लैक्स। सो आगे वाली जो 2 डिजिट्स आएंगी ना उनको हम लैक्स वाले ग्रुप में ले आते हैं। क्रोर्स एंड 10 क्रोर्स, ये वाली जो डिजिट्स हैं ये आ जाती हैं क्रोर्स वाले ग्रुप में, एंड सो ऑन। इस तरह मतलब ये आगे चलता जाता है, ठीक है। वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स एंड सो ऑन। सो जब आपने नंबर की जो डिजिट्स हैं, जो भी आपको नंबर गिवन है उसकी जब डिजिट्स को आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना है तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो राइट मोस्ट डिजिट है ना, मतलब बिल्कुल एंड में सबसे ज़्यादा राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है उसको आपने लिखना है वंस प्लेस पर। ओके, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट डिजिट है 7 वो जाएगी टेंस प्लेस पर। फिर नेक्स्ट है 9, 9 आएगी हंड्रेड्स पर। 8, 8 आ जाएगी थाउजेंड्स पर। 3, 3 आ जाएगी 10,000 पर। 6, 6 आ जाएगी लैख पर। सो जब भी आपने डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करना है तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, कि आपने जब राइट से लेफ़्ट की तरफ डिजिट्स को ऐसे लिखना है ना तो बीच में कोई भी प्लेस आपने मिस नहीं करनी, ठीक है। मिस ना करने से मेरा क्या मतलब है कि लेट्स सपोज मैंने 3 तो लिख दिया यहाँ पर 10,000s पर, ठीक है। उसके बाद मेरा मन किया कि ये जो लास्ट वाली डिजिट है मैं यहाँ ना लिख के 10 लाख वाली पोजीशन पे लिख देती हूँ, मतलब यहाँ नहीं लिखूँगी, यहाँ लिख दूँगी, तो वो गलत हो जाएगा। ओके, आपने जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है ना इस तरह से, तो बीच में कोई भी प्लेस आपने मिस नहीं करनी है। ओके, जैसे यहाँ पर देखो मैंने कोई भी प्लेस नहीं छोड़ी, मैंने 1 से स्टार्ट किया, वंस को फिल किया, टेंस को फिल किया, हंड्रेड्स को फिल किया, फिर थाउजेंड्स को फिल किया, फिर 10,000 को फिल किया एंड फिर लैक्स को फिल कर दिया। उसके बाद मेरे डिजिट्स ही ख़त्म हो गए थे, राइट। सो इस तरह से आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में डिजिट्स को प्लेस करना है। ओके, सो प्लेस वैल्यू चार्ट में ये प्लेस वैल्यूज़ दी हुई हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर 5 वंस प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू क्या है? 5 इंटू 1, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1। इसी तरह टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 10, क्योंकि टेंस की जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ 10। सो ये सभी जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं ना 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, ये हैं इन डिजिट्स के, मतलब इन प्लेस पर अगर कोई डिजिट होगा तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? उस डिजिट को इन नंबर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल 75 कैसे बनेगा? ठीक है, यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आपने नंबर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है, प्लस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10, बिकॉज 7 टेंस प्लेस पर है, तो क्या बन गया? 70 + 5 = 75। ओके, सो इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट आपके काम आता है, ठीक है जी। अब देखो आपने डिजिट्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस तो कर दिया, अब हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमने लिखना है ना, नेम लिखना है हमने एंड में रीड करके, तो हम रीड इसको कैसे करेंगे? सबसे लेफ्ट में हमारे पास यहाँ पर लैक्स वाला ग्रुप है जिसमें कोई भी डिजिट है। सो यहाँ पर लैक्स वाले ग्रुप में हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है 6, तो हम क्या लिखेंगे? 6 लाख। देन वी हैव ये वाला ग्रुप 1000 वाला ग्रुप, तो 1000 वाले ग्रुप में हमारे पास क्या है? 38, तो आप लिखो 38। अब 38 क्या है? 1000। देन वी हैव वंस वाला ग्रुप, तो वंस वाले ग्रुप को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। ये क्या है? 975, तो यहाँ पर सेम ही चीज़ हमने लिख देनी है।
975। ओके बच्चों, आप यहाँ पर जो बाकी के वर्ड्स हैं ना, पहला वर्ड 6 छोड़ के उनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं ना उनको स्मॉल लिख लेना। मैंने कैपिटल लेटर्स लिख दिए हैं, जैसे लैक का, 30 का, 1000 का, 9 का, 100 का, 70 का एंड 5 का। तो आप जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको स्मॉल में ही लिख देना। तो मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैंने उनके जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में डाल दिए हैं। ओके सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू चार्ट का आपने ध्यान रखना है। ये वाला जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ना, ये इंडियन सिस्टम वाला है। हम यहाँ पर इस चैप्टर में 2 सिस्टम्स पढ़ेंगे, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम है आपका। बस अगर आपने डिजिट्स को सही से प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस कर दिया तो नंबर लिखना आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपने ग्रुप है ना जो, उसको इकट्ठा पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना 6, तो यहाँ पर अकेला था तो हमने 6 lakhs लिख दिया। नाउ 38 पढ़ रहा है पूरा 1000 के ग्रुप में, तो हम इसको इकट्ठा कंबाइन करके पढ़ेंगे। 38 ऐसे नहीं हमने इसको रीड करना, 38 इकट्ठा रीड करना है। सो वैसे ही हमने इसको लिखना है 38,000। देन वंस वाला ग्रुप आ गया। वंस वाले ग्रुप में 3 डिजिट्स हैं, 975। तो इनको आपने इकट्ठा करके कैसे पढ़ना है, 975। तो वैसे ही आपने यहाँ पर लिखना है 975। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखो 84321। तो फिर से सेम चीज़, 1 वंस प्लेस पर आएगा, 2 टेंस प्लेस पे आएगा, 3 आएगा हंड्रेड्स प्लेस पे, 4 आएगा थाउजेंड्स प्लेस पर, 8 आएगा 10,000 प्लेस पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। और आप ना इस टेबल को ऐसे आगे एक्सटेंड कर देना, मैंने तो यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, इस तरह से आप ऐसे एक्सटेंड कर देना, एक और रो बना लेना इस तरह से। ओके, नाउ हम नंबर लिखते हैं कि क्या बना है। अब देखो थाउजेंड्स वाला जो ग्रुप है ये पूरे का पूरा फिल हो रखा है, 84। तो इसको आप कैसे रीड करोगे, इकट्ठा 84। वही आपने यहाँ पर लिखना है 84। 84 ग्रुप कौन सा है, 1000 वाला। सो 84,000। फिर आपके पास वंस वाला ग्रुप है, इसको आप इकट्ठा रीड करोगे 321। 321। ओके, सो 84,321। 1000 वाले ग्रुप को इकट्ठा रीड किया 84 को, एंड वंस वाले ग्रुप को इकट्ठा रीड किया 321। नेक्स्ट देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो वंस प्लेस वाली डिजिट को, 8, देन 5, देन 0, देन 1, देन 6 के आगे 0 है, देन 9 एंड देन 2। ठीक है जी, सो हमने कोई भी प्लेस यहाँ पर मिस नहीं की एंड सीक्वेंस में इस टेबल को राइट से लेफ्ट की तरफ हमने फिल कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर देखो करोड़ वाले ग्रुप में एक ही डिजिट है 2, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 करोड़। 2 करोड़। देन लाख वाले ग्रुप में क्या है, 90 लाख। इसको 90 नहीं लिखोगे आप, इकट्ठा इसको लिखना है आपने 90 लाख। फिर आ जाता है आपके पास 1000 वाला ग्रुप, इसमें क्या है 61। सो 61,000। एंड वंस वाले ग्रुप में आपके पास क्या है 058। अब इसको आप इकट्ठा कैसे रीड करोगे, 58। यहाँ पर तो 0 है, राइट, तो 58 बचा आपके पास, तो 58 लिखोगे यहाँ पर आप 58। ठीक है, सो इस तरह से आपने नंबर लिख देने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इस चार्ट को ध्यान में रख लो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, लास्ट देखो 8 से स्टार्ट करोगे आप लिखना, वंस प्लेस पर 8, फिर 0, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर 0, फिर 0 एंड फिर 6 आ गया। ओके, सो अब देखो क्रोर्स वाले ग्रुप में 6 है, तो 6 करोड़। 6 करोड़।
फिर देखो ये जो लैक वाला ग्रुप है इसमें तो दोनों ज़ीरो ही हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लिखोगे? ज़ीरो लैक लिखने की तो कोई सेंस नहीं बनती, राइट। फिर आ जाओ थाउजेंड्स वाले ग्रुप में। थाउजेंड्स वाले ग्रुप में क्या है? 0 एंड 3, तो इसको आप कैसे रीड करोगे? 3, राइट। सो यहाँ पर आप लिखो 3, 3 क्या है? 1000, सो 3000। फिर आ जाओ वंस वाले ग्रुप में, यहाँ पर क्या है? 608, तो लिख दो इसको 608, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। आई होप अभी आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए हैं ना, उन्होंने बोला है कि प्रॉपरली आप कॉमास भी इंसर्ट करो। मैं बताती हूँ कि कॉमास कैसे इंसर्ट करने हैं, एंड नेम्स को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपने नेम भी लिखने हैं, ठीक है। नेम वैसे लिखना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा था, बस यहाँ पर एक स्टेप और है कि हमने कॉमास भी लगाने हैं, तो कॉमास हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू चार्ट वही रहेगा। ये प्लेस वैल्यू चार्ट होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का, ओके। सो यहाँ पर अब पहले तो हम कॉमास लगा देते हैं। कॉमास बच्चों आपने वैसे लगाने हैं जैसे यहाँ पर ये ग्रुप्स बने हुए हैं ना, वंस का ग्रुप, देन थाउजेंड्स का ग्रुप, देन लैक्स का ग्रुप, एंड देन फिर करोर्स वाला ग्रुप, वैसे ही आपने कॉमास लगाने हैं। मतलब पहले 3 डिजिट छोड़ के, यहाँ पर पहले 3 डिजिट छोड़ के एक कॉमा लग गया, मतलब यहाँ तक आपका वंस वाला जो ग्रुप है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद थाउजेंड्स वाले ग्रुप में 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। सो उसके बाद आप 2 डिजिट्स यहाँ पर छोड़ के यहाँ पर कॉमा लगा दो, ठीक है। थाउजेंड्स वाले ग्रुप के बाद हमारे पास लैक्स वाला ग्रुप आता है, राइट। सो लैक्स वाले ग्रुप में हमारे पास फिर से 2 डिजिट हैं, तो यहाँ से फिर से आप 2 डिजिट छोड़ के इस तरह से लगा दो कॉमा, ठीक है। एंड आगे अब आपके पास एक ही डिजिट बचा है, तो वो आ जाएगा क्रोर्स वाले ग्रुप में, ठीक है। सो इस तरह से लगा देने हैं आपने कॉमास। अब हम नेम लिख लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा था। तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको पहले प्लेस कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए लिखना। 3 आ जाएगा यहाँ पर वंस प्लेस पर, देन 7, देन 8, देन 6, देन 0, देन 6, देन 8, देन 9। अब देखो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि आपने कॉमास सही से लगाए हैं या नहीं। तो वंस वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मतलब यहाँ पर कॉमा लग गया, ठीक है, हमने वैसे ही कॉमा लगाया था। फिर थाउजेंड्स वाला ग्रुप यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर कॉमा लग गया। लैक्स वाला ग्रुप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमा लग गया, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कॉमास हमने यहाँ पर लगाए हैं। दैट मीन्स हमने सही से कॉमास लगा लिए हैं, ओके। अब हम नेम लिख देते हैं इसका। नाउ करोड़ वाले ग्रुप में आता है 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 करोड़, 9 करोड़। फिर आ जाता है हमारे पास लैक्स वाला ग्रुप, लैक्स वाले ग्रुप में है 86, तो हम लिखेंगे 86, 86। अब ये लैक्स वाला ग्रुप है तो 86 लाख। फिर थाउजेंड्स वाले ग्रुप में है 06, तो इसको आप कैसे रीड करोगे? 6,000, ओके। अब वंस वाले ग्रुप में क्या है आपके पास? 873, तो इसको लिख लो यहाँ पर 873, ओके। बी पार्ट देखो, यहाँ पर डिजिट्स को पहले इसी प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लो, 2, 7, 1, 5, 3, 6, 7। अब कॉमास कैसे लगेंगे? वंस वाला ग्रुप यहाँ पर ख़त्म हो गया, थाउजेंड्स वाला ग्रुप यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर आप कैसे लगाओगे कॉमा? पहले 3 छोड़ के फिर यहाँ पर, ठीक है। अब नेम लिख लो। 76 लैक्स वाले ग्रुप में आता है, तो इसको लिख लो पहले 76 लाख। देन 1000 वाले ग्रुप में क्या है? 35,000।
एंड वंस वाले ग्रुप में क्या है आपके पास 172। सो 172। ओके, ये डी है यहाँ पर। नेक्स्ट सी पार्ट। सो 7 को यहाँ पर लिखो, स्टार्ट कर दो बिल्कुल राइट मोस्ट डिजिट से, ठीक है। राइट मोस्ट डिजिट आएगा वंस प्लेस पर। सो 7 5 0 0 0 7 9 8। कॉमाज आपने कैसे लगाने हैं, वंस वाला जब ग्रुप ख़त्म होगा तो कॉमा लगेगा, 1000 वाला ग्रुप ख़त्म होगा तो कॉमा लगेगा, लैक्स वाला ग्रुप ख़त्म होगा तो कॉमा लगेगा। सो यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप कॉमास लगा लो। लास्ट वाले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा, फिर आगे वाले 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा, फिर आगे वाले 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगा। तो इस तरह से कॉमाज आपने लगा दिए। अब हम नेम लिखेंगे। तो करोर्स वाले ग्रुप में तो है 8, तो 8 करोड़ आ गया। देन लैक्स वाले ग्रुप में क्या है 97, तो 97 लिखोगे आप। 97 क्या है लैख। फिर थाउजेंड्स वाले ग्रुप में तो देखो दोनों ज़ीरो हैं, तो यहाँ पर तो कुछ भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। 0,000 लिखोगे उसका कोई सेंस नहीं है, राइट। तो इसको छोड़ दो। वंस वाले ग्रुप पे आ जाओ। यहाँ पर क्या है 57, तो यहाँ पर लिख दो 57, ठीक है। सो 8 करोड़ 97 लाख 57। नेक्स्ट देखो डी। यहाँ पर फिर 2 से लिखना स्टार्ट करो वंस प्लेस पर। 2 0 6 2 2 3 9 8। तो कॉमास कैसे लगेंगे, वंस वाले ग्रुप के बाद, 1000 वाले ग्रुप के बाद एंड लैक्स वाले ग्रुप के बाद। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे कॉमास लगा दोगे। ओके, सो अब हम लिख लेते हैं। करोड़ वाले ग्रुप में है 8 करोड़ लिख लिया। लाख वाले ग्रुप में है 93, सो 93 लाख। थाउजेंड्स वाले ग्रुप में क्या है 22, सो 22,000। देन वंस वाले ग्रुप में क्या है 602, ओके। ई पार्ट कर लेते हैं। सो 7 से लिखना स्टार्ट करो। 7 1 2 3 0 5 4। कॉमास कैसे लगेंगे, वंस वाला ग्रुप, थाउजेंड्स वाला ग्रुप। तो यहाँ पर कॉमास लगा दो। अब आप इसको रीड कैसे करोगे, लाख वाले ग्रुप में क्या है 45, सो 45 लिखो आप। 45 लाख। देन थाउजेंड्स वाले ग्रुप में क्या है 3,000। फिर वंस वाले ग्रुप में क्या है 217, सो 217, ओके। सो 45 लाख 3,217। लास्ट है, यहाँ पर डिजिट्स को प्लेस करना स्टार्ट करो। 5 4 0 2 3 0 0 9। तो कॉमास कैसे लगेंगे, वंस वाला ग्रुप ख़त्म हुआ कॉमा, थाउजेंड्स वाला ग्रुप ख़त्म हुआ कॉमा, लाख वाला ग्रुप ख़त्म हुआ कॉमा। अब आप इसको लिखो। करोड़ वाले ग्रुप में क्या है 9, तो लिखोगे 9 करोड़। फिर जो लैक्स वाला ग्रुप है उसमें तो दोनों ज़ीरो ही हैं, तो 0 लाख लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। थाउजेंड्स वाले ग्रुप में क्या है 32,000। फिर वंस वाले ग्रुप में क्या है 45, ओके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7।
प्रीवियस क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम 1 से लेके 5th तक, एंड मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस. एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए. अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.